और शहबाज ने एग्जांपल भी दी कि हमारे यहाँ किस तरीके से बैड गवर्नेंस और जो इनकॉम्पिटेंस होती है वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और उसका नुकसान फिर क्या होता है कि जो रियासत या हुकूमती जो इदारे होते हैं उनके ऊपर जो एतमाद है वो भी ख़त्म हो जाता है। और इसी से जुड़ा जो हमारा अगला टॉपिक है, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन एक बहुत बड़ा हमारे लिए चैलेंज है और हुकूमत जो है ये कि प्राइवेटाइजेशन के बाद अब जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है उनको वो प्राइवेटाइज करना चाहते हैं। 3 जो कंपनीज आइडेंटिफाई किया गया है उसमें जेपको है, फेस्को है और आइस्को है। अब इसमें शहबाज अच्छी बात है कि कम से कम 12 जो इन्वेस्टर हैं उन्होंने इंटरेस्ट शो किया है इनको बाय करने। उसमें 4 शायद गैर मुल्की इन्वेस्टर्स भी शामिल हैं। लेकिन गिवन आर पास्ट पुअर ट्रैक रिकॉर्ड तो इन सरमायाकारों ने कुछ शर्तें भी रखी हैं कि अगर वो इसका हिस्सा बनेंगे, अगर ये खरीदने की उनकी ख्वाहिश है तो उसके लिए कुछ शराइत हैं उनकी और वो उनको हुकूमत को मानना पड़ेंगी। कार्बन कंडीशंस तो उन्होंने काफ़ी सख्त रख दी हैं हुकूमत के लिए। 12 पार्टीज़ ने अभी तक फेस्को की ही उसका जो EOI था वो फ्लोट हुआ था जिसकी डेडलाइन थी, तो उसके अगेंस्ट 12 पार्टीज़ हैं जिस तरह बता रहे थे, जिसमें 3 टर्की की पार्टीज़ हैं, 1 चाइना की है और 8 लोकल पार्टीज हैं। जिसमें जो 8 लोकल हैं उसमें बड़े बड़े नाम है, बट उसमें जो एक नाम बड़ा इंटरेस्टिंग है वो के इलेक्ट्रिक का भी। अब जो के इलेक्ट्रिक की जो प्राइवेटाइजेशन हुई थी वो कहा जाता है कि पाकिस्तान की तारीख में वन ऑफ द वर्स्ट एग्जाम्पल्स के तौर पर इसको कोट किया जाता है। और के इलेक्ट्रिक के जो शेयर होल्डर्स हैं कुवैती और सऊदी इन्वेस्टर्स वो ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन PTCL की भी कोई इतनी आइडियल नहीं थी। PTCL का भी तक $800 मिलियन का मसला बना हुआ है। इसी तरीके से कुछ 90s की प्राइवेटाइजेशन की ट्रांजैक्शन हुई है जिसके पैसे अभी तक पे नहीं हुए, वो भी मामला चल रहे हैं। तो वो तो हमारा जो गवर्नेंस के जो मामला था वो अपनी जगह पे, हर जगह पे गवर्नेंस का एक नई एग्जाम्पल आपको निकलेगी। इस केस में जो 12 पार्टीज हैं के इलेक्ट्रिक का मैंने आपको बताया ऑलरेडी गवर्नमेंट के साथ डिस्प्यूट में, पता नहीं वो टेक्निकली या फाइनेंशियली क्वालिफाई होते हैं या नहीं, क्योंकि ये 12 पार्टीज को अब टेक्निकली और फाइनेंशियली इनको इवेलुएट किया जाएगा प्राइवेटाइजेशन कमीशन की तरफ से। उसके बाद जो है फिर वो जो इसमें क्वालिफाई कर जाएंगे वो फिर इसमें बिड में पार्टिसिपेट कर सकेंगे। तो उसमें से कुछ जो पार्टीज हैं खासतौर पर जो फॉरेन पार्टीज हैं उसके 2-3 बड़े कंसर्न्स वाजिब थे और बाकी सबके कुछ इसमें थे कंसर्न्स वो जो कॉमन थे। एक तो जो खासतौर पर टर्किश है, उन्होंने कहा जी कि हम सरमाया करते हैं पाकिस्तान में, जो हमारा मुनाफा होगा आप हमें पाकिस्तान से बाहर लेके जाने की इजाजत नहीं देते। जब आपके ऊपर फाइनेंशियल क्राइसिस आता है तो प्रॉफिट रिपैट्रिएशन जिस तरीके से पिछले 3-4 साल रुकी, अभी 2 सालों से कुछ बेहतर जब से मामला इनके बेहतर हुआ IMF प्रोग्राम में, तो उस बात की गारंटीज हमें चाहिए और वेरी लेजिटिमेट कंसर्न। दूसरा जो एक सबसे बड़ी चीज है वो ये है कि, और जिससे एक बुनियादी जो ट्रस्ट का जो सवाल था, आपको याद होगा कि जो इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स थे उनके जो मुआहदों को रीओपन किया गया, तो वो मुआहदे ये क्या कि रीओपन किए गए थे कि ये जो है वो बायर साइड को फेवर नहीं करते गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, और कंज्यूमर को फेवर नहीं करते, सेलर्स को करते हैं। तो आपने देखा कि 1994 की पॉलिसी के जो पावर प्लांट्स थे उनको रीओपन किया गया, 2005 वाली को किया गया, स्वाय 2015 के जो CPEC वाले हैं, क्योंकि चाइना रिफ्यूज कर रहा है उन एग्रीमेंट्स को रीओपन करने के लिए, तो उन एग्रीमेंट्स को रीओपन किया गया। उसमें जो कुछ क्लॉजेस जो गवर्नमेंट समझती थी गलत थी उसको ठीक किया गया। खासतौर पर जिसमें एक क्लॉज ये थी कि डॉलर के साथ उनका जो प्रॉफिट था वो इंडेक्स किया गया था कि डॉलर में उनको पेमेंट्स भी होती थी, उसके मुकाबले में उसके कीमत मिलती थी उनको, तो वो उसको डील लिंक किया गया डॉलर के साथ। लेकिन उससे जो प्रॉब्लम जो पैदा हो गया कि इन्वेस्टर ये कह रहा है कि जब आप मुआहदे साइन करते हैं तो आप बिल्कुल जो है वो हर तरह की बात मान लेते हैं और आपको एक डेस्परेशन आपकी होती है, और जब साइन हो जाते हैं आपके ऊपर दबाव आता है तो फिर आप उन एग्रीमेंट्स को रीओपन कर लेते हैं उस पर और बाय फोर्स करते हैं। ऐसा नहीं कि बाय आपने एक विल किया, बाय फोर्स वो एग्रीमेंट से रीओपन हुए थे। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को उसमें अपना एक व्यू था। मोहम्मद अली जो प्राइवेटाइजेशन के एडवाइजर हैं इस वक्त, जो इस प्रोसेस को लीड करें, वो उसमें शामिल थे इन एग्रीमेंट्स में जब वो सारी चीजें हो रही थी, बाकी लोग भी उसमें शामिल थे। इन्हीं की रिपोर्ट थी जिसकी बेस के ऊपर एग्रीमेंट्स रीओपन हुए थे। लेकिन उसमें जो एक प्रॉब्लम ये हुआ कि जो पाकिस्तानी हुकाम थे, वो ब्यूरोक्रेट्स, वो मिनिस्टर्स जिन्होंने ये मुआहदे तय किए थे, उनके खिलाफ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने आज तक कोई एक्शन नहीं लिया। तो वो उससे एक ट्रस्ट का ये इशू पैदा हो गया कि अब वो ये कह रहे हैं कि हमें गारंटीज चाहिए कि जो एग्रीमेंट्स हमारे साथ साइन होंगे उसको कोई भी अगली हुकूमत या इवन के कोर्ट्स भी उसको रीओपन नहीं कर सकती। तो अब ये गवर्नमेंट का तो कसूर तो था, इसके साथ ही जो एक और उनकी जो रिलेटेड है वो डॉलर टर्म्स में वो प्रॉफिट मांग रहे हैं। वो कह रहे हैं जी कि हमें आप पे इतबार नहीं है, आप हमें पैसे डॉलर्स में ही देंगे। अब वो ये वाला जो इशू है डॉलर्स वाला, इस पर मेरी जो कुछ लोगों से बात हुई थी, वो कह रहे हैं जी कि डॉलर वाली बात तो हम नहीं मान सकते, हमने पहले IPPs के एग्रीमेंट को रीओपन करके इस चीज़ को ख़त्म किया, और मेरा ख्याल हुकूमत को ये जो चीज़ है, ये डॉलर के साथ जो प्रॉफिट की उनकी प्रॉफिटेबिलिटी है वो उनको नहीं माननी चाहिए। एक और जो चीज़ इंटरेस्टिंग है, और अगेन पास्ट लेगेसी जो इशूज़ हैं, वो हमारा है
ये जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के बिडर्स हैं ये कह रहे हैं कि हम बिजली जो गवर्नमेंट गारंटीड आईपीपीज हैं उनसे नहीं खरीदना चाहते, हमें आप परमिशन दें कि हम खुद इलेक्ट्रिसिटी परचेज कर सके जहां से हम चाहें। अब वहां पे भी वही मसला खड़ा हो जाता है कि गवर्नमेंट ने गारंटी किया हुआ है आईपीपीज को कि आपकी बिजली हम ले ना ले, हम आपको पेमेंट करेंगे, जो आइडल कैपेसिटी पेमेंट का इशू। तो गवर्नमेंट कह रही है कि अगर हम इनको बिजली ये खरीदती नहीं है, और यही आपकी 3 बड़ी जो कंपनीज हैं, ज्यादातर तो कंज्यूमर्स इधर ही हैं, तो वो कह रहे हैं कि अगर ये नहीं बिजली खरीदती तो फिर ये बिजली जाएगी किधर, आइडल कैपेसिटी पेमेंट भी पड़ेगी, हमें पावर सेक्टर के जो हमारे फाइनेंशियल इशूज हैं वो भी रिजॉल्व नहीं होंगे। ये एक वो कंडीशन जो शायद गवर्नमेंट नहीं मानेगी, लेकिन इन्वेस्टर कह रहा है जी कि आपके किए हुए महंगे जो बिजली के मैं यहाँ पे जरूर सवाल करना चाहूंगा। तो क्या मैं सपोज कि अगर ये गवर्नमेंट हाइपोथेटिकली मान लेती है कि ठीक है ये जो अगर ये प्राइवेटाइजेशन होती है, ये बिजली की जो तकसीमकार कंपनियां हैं, तो ये और कौन से सोर्सेज हैं, कहां से ये ले सकती हैं? क्योंकि तो आईबीपी से ही है, तो नहीं वो करें वो किसी से भी ले सकते हैं, वो सप्लायर एग्रीमेंट, क्योंकि कंपैरेटिव मार्केट आ रही है ना, कुछ रूल्स चेंज हो रहे हैं। कंपैरेटिव इलेक्ट्रिसिटी जो मार्केट है उसको गवर्नमेंट डेवलप करने की कोशिश करी, काफी अरसे से हो रही है। अच्छा। वो अपना भी कोई प्लांट लगा सकते हैं फॉर दैट मैटर। ये सारे बिलियनियर्स इन्वेस्टर्स हैं ना, जिनमें कोई इनके कुछ अपने प्लांट्स है भी, जैसे मियां मंशा साहब हैं, वो भी इसमें बिडर है। मियां मंशा के अपने भी पावर प्लांट है और इधर भी है। इसी तरीके से कराची की एक फैमिली है, उनका भी पावर प्लांट है, हबको भी इसमें शामिल है, बिडर में शामिल है, तो उनके अपने पावर प्लांट्स भी हैं। अब वो गवर्नमेंट कह रही है कि इसमें मोनोपोली पैदा होगी, तो वो अब ये इश्यूज वो हैं जिस पे अभी बात आगे चल के होनी है, गवर्नमेंट क्या करती है क्या नहीं करती। ये जो डिमांड्स हैं उनकी, ये प्राइम मिनिस्टर साहब के सामने पेश कर दी गई थी, तो उन्होंने इसके ऊपर इनको जो खासतौर पर 3-4 ऐसी उनमें चीज़ें काम है जिसमें उनका जो पोस्ट एक उनका प्राइवेटाइजेशन, उनके जो कंसर्न है बिडर्स के, वो वैलिड भी हैं। जैसे वो ये कह रहे हैं कि आप मल्टी ईयर टैरिफ जो गवर्नमेंट देती है, वो कहते हैं जी कि आप सालों तक तो टैरिफ ही आप डिटर्मिन नहीं करते। यही मसला कि इलेक्ट्रिक के साथ इस वक्त भी है कि इलेक्ट्रिक के जो उसकी नई टैरिफ की डिटर्मिनेशन होनी है वो अभी तक नेपरा ने नहीं की। तो नेपरा ने उसकी टैरिफ की डिटर्मिनेशन नहीं की, तो वो भी डिस्प्यूट में गया हुआ है। यही बात नया बिडर कह रहा है कि अगर आपने कह तो दिया कि हमें 5 साल के लिए टैरिफ मिलेगा, तो अगर आपने हमारे 5 साल के लिए टैरिफ में 2 साल के लिए भी टैरिफ डिटर्मिनेशन है, तो हमें तो लॉसेज होंगे। तो इसके ऊपर जो ये उनका बड़ा कंसर्न वैलिड है, इसके ऊपर गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर ने प्राइवेटाइजेशन कमीशन के जिम्मे काम लगाया कि आप बैठे इनके साथ, नेपरा के साथ, वो नया आप एक पोस्ट प्राइवेटाइजेशन रेगुलेटरी रिजीम उस पर काम करें। इसी तरीके से एक और वो जो चीज़ कह रहे हैं कि 5 साल का जो पीरियड है वो कम है, अब 7 से 10 साल की हमें इसमें प्रोविजन दें। फिर 20 से 25 साल गवर्नमेंट ने 20 साल के इनके साथ एग्रीमेंट्स किए हुए करना चाहती है, वो 25 साल के करना चाह रहे हैं। 2 और जो चीज़ें इसके लिंक हैं वो है एम्प्लॉइज़ का इशू और ज़मीन का, और तीसरा इसकी लेगेसी लाइबिलिटीज़ का। एम्प्लॉइज़ के ऊपर जो मेजॉरिटी ऑफ द बिडर्स हैं वो मुलाजमिन को नहीं लेना चाहते। उनका ये ख्याल है, तमाम को तो नहीं, मतलब कुछ उसमें होता है, उनका ये ख्याल है कि जैसे अब एडवांस मीटरिंग जो हो रही है उसकी इम्प्लीमेंट हो रही है इन जो प्रॉफिटेबल पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, उनका जी एम्प्लॉइज़ जो है उसके बाद सरप्लस में हो जाएंगे। तो हमें ये इख्तियार दिया जाए कि हम आते ही एम्प्लॉइज़ अगर किसी को फारिग करना चाहें तो कर दें, लेकिन इसमें जो फाइनेंशियल एडवाइज़र की रिकमेंडेशन है कि आप उनको फौरी रिट्रेंचमेंट का राइट न दें, 1 साल तक उनको रिटेन करने की ऑप्शन उनके पास होनी चाहिए एटलीस्ट, बल्कि कंपल्शन होनी चाहिए उनके ऊपर। जमीन के ऊपर गवर्नमेंट ये चाह रही है कि जमीन जो है पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज की से इसको बैलेंस शीट से सेपरेट करके वापस इनको लीज किया जाए, बजाय कि इनको जमीन को बेचा जाए। जमीन की फरोख्त के ऊपर आपको पता बड़े इश्यूज रहते हैं, तो उसके ऊपर भी जो बिडर है वो अनरिस्ट्रिक्टेड वो मांग रहा है राइट ऑफ कमर्शियल यूज। वो कह रहे हैं जी कि हम इस जमीन का क्या कमर्शियल इस्तेमाल करते हैं वो हमारा राइट होना चाहिए, इस पर गवर्नमेंट हमें डिक्टेट नहीं कर सकती। और साथ ही इसके जो एक और इसके साथ इशू है वो इसके पेंशनर्स का है। पेंशनर्स भी वो नहीं लेना चाहते, बट गवर्नमेंट का ये ख्याल है कि पेंशनर्स और पेंशन की जो लायबिलिटीज़ हैं वो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में ही जानी चाहिए, क्योंकि पेंशन की जो कॉस्ट है वो पावर टैरिफ से ही रिकवर होकर पे होती है। तो इसमें वो इशू नहीं है कि इनको कोई प्रॉब्लम होगा। तो ये अभी मेजर डिमांड्स हैं। बुरा स्टार्ट नहीं है, 12 बिडर्स हैं। देखिए अब इसमें टेक्निकली और फाइनेंशियली कितने क्वालिफाई होते हैं, और डिमांड्स कुछ जेन्युइन है पोस्ट प्राइवेटाइजेशन रिजीम का, टैरिफ डिटर्मिनेशन के, सब्सिडी पेमेंट। हाँ, एक और जो सबसे अहम चीज़ काम है वो कह रहे हैं कि आप यूनिफॉर्म टैरिफ को ख़त्म करें। अभी आपको पता है ना कि पेशावर, इस्लामाबाद, कोयटा, कराची सबका टैरिफ एक है, और उसमें गवर्नमेंट सब्सिडी देती है उस प्राइस को यूनिवर्सल रखने के लिए। जो मुनाफे में जाने वाली कंपनी और जो नुकसान में जाने वाली कंपनी का कंज्यूमर है वो एक साइड के ऊपर है, वो दोनों को बराबर ट्रीट किया जाता है। तो वो कह रहे हैं जी आप इसको डीलिंग करें, जो प्रॉफिटेबल है उसको, जो कंपनी का जो कंज्यूमर है उसको आप उसका बेनिफिट दें। और काम ये बिल्कुल जायज़ डिमांड है उनकी। अगर ये हो जाता है तो लोग सोलराइजेशन की तरफ फिर क्यों जाएंगे, और सोलराइजेशन का चैलेंज, फिर एक्सपेंसिव इलेक्ट्रिसिटी का चैलेंज, फिर यूनिफॉर्म टैरिफ का चैलेंज,
तो इन चैलेंजेस के अंदर अगर कोई बिडर सामने आ गया है तो मेरा ख्याल उसके साथ अगर फेयर डील हो जाए तो इसमें कोई कबाहत नहीं है। हाँ, जो उनकी डिमांड्स हैं कि आप डॉलर में हमें पे करें, वो एक मुनासिब डिमांड नहीं है। फिर कुछ और जो चीज़ें वो गवर्नमेंट देख सकती है, बट एसेंशियली इट्स अ गुड स्टार्ट। और अगर प्राइवेटाइजेशन खास तौर पर नेपरा जो है वो अपनी जो पॉलिसीज और रूल्स को ठीक कर दे और श्योरिटी दे दे, और सबसे बढ़कर जो ट्रस्ट का कंसर्न है उसको अगर गवर्नमेंट एड्रेस कर दे तो ये प्राइवेटाइजेशन जो है वो सक्सेसफुल हो सकता है।